जौनपुर में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से घटना घट रही चाइनीज मंझे से, सारे लोगों से अपील है कि चाइनीज मंझे का उपयोग जहाँ पे भी होता हुआ दिखाई दे, प्रशासन को बताने का कार्य करें। अगर करते हुए कोई पाया जा रहा है तो प्रशासन को इसकी जानकारी दें। नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहीं आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज आप देख सकते हैं सद्भावना पुल के नीचे जो गोपी घाट बना हुआ है, गोपी घाट पे समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश सचिव जो है उषा जायसवाल जी एक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस जन जागरूकता अभियान का मुख्य मकसद ये है कि जिस कार्य को करने में सरकार और प्रशासन असफल हो चुका है, चाइनीज मांझा रोकने में सरकार और प्रशासन जो पूरी असफल है इस समय, और इस समय भी आप देख सकते हैं आसमान में पतंग उड़ रही है और चाइनीज मांझे का उपयोग जो है किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए जहाँ इन लोगों ने सरकार की मांग की है, प्रशासन की मांग की है, वहीं यह लोग जितने लोग इस समय आपको पुल पे इधर उधर दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें जन जागरूक करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं उषा जायसवाल जी से, जो कि प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी की। उषा जी, जो मांझे से मौत हो रही है इससे आपका क्या कहना है? इसमें ये कहना है कि सरकार से हमारी मांग है कि आने वाले समय में किसी के साथ ये दुर्घटना न घटे। बहुत दर्दनाक घटना भी कुछ दिन पहले हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं आप लोग यहाँ गोपी घाट पे जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यह तकनीक आपके पास कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई कि जिस काम के लिए सरकार फेल हो चुकी है उसके लिए जन जागरूक किया जाए, लोगों को डायरेक्ट जागरूक किया जाए? देखिए भैया, ये जो दर्दनाक घटना हुआ है, देखने और सुनने के बाद दिल बहुत आहत हुआ है। ये किसी भी घर का बच्चा हो सकता है, किसी भी घर का परिवार का, ये जो है किसी के पति हो सकते हैं, किसी के भाई हो सकते हैं। हमारे और आप किसी के साथ में दुर्घटना न घटे, हमारी ये कोशिश है। तो आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन चाइनीज मांझे को रोकने में फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल है। अभी भी आप देखें आसमान में पतंग उड़ रही है। गली और नुक्कड़ में अगर जाएंगे तो जगह जगह पे मंझा का लंझा हुआ आपको मिल जाएगा। जी, तो आप सरकार से और प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगी चाइनीज मांझे के लिए? इस पे जो कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, जो मंझा बेचते हुए मिला जाए उसको सजा दी जाए। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो समाज के लोग हैं जो इस मंझे का उपयोग करते हैं, उन अभिभावक को जिनके घर में मांझा और पतंग परेती आदि रखी जाती है, उस अभिभावक को, उस परिवार को, उस माँ को, उस पिता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम उस माँ और पिता के संदेश देना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चे को डांटे कि आने वाले समय में किसी के साथ भी ये दुर्घटना ना हो। अपने बच्चे को प्यार से समझाएं, डांट के समझाएं, चाहे जैसे भी समझाएं, पतंग ना उड़ाएं और किसी को उड़ाते हुए देखें तो उसके भी रोक लगाया जाए। अच्छा, ये बताइए, क्या यह जो मांझा उड़ रहा है, जो पतंग उड़ रही है, आपके नज़र में क्या इसके लिए जो है अभिभावक दोषी है कि नहीं? इसके लिए आप अभिभावक को दोषी मानते हैं? मांझा रोकने के लिए आपके दृष्टिकोण में, आपके सोच में ऐसा क्या है जो किया जाए तो जन हानि कम हो सकती है और मांझे के कारण जो चोटिल हो रहे हैं लोग, जो मौतें हो रही हैं, उसको रोका जा सकता है? इसलिए आप क्या रोका जा सकता है। अगर चाय लेंगे तो रोका जा सकता है। दुकान पे छापा मारा जा रहा है तो तब तक छापा तो मारी जा रहा है, तो दुकान पर छापा मारा जा रहा है जो बेच रहे हैं उनका कहा मतलब सबसे बड़ी है मंझा के बारे में यही है कि बच्चे नहीं मानेंगे। हम आप कितनों कहेंगे चोरी से बच्चे कहीं जाके मानेंगे नहीं, लेकिन दुकान पर अगर नहीं बेच रहे हैं, गैस नहीं रख रहे हैं तो शायद बच्चे न लें। अगर दुकान पर बिक रहा है तो बच्चे, जाहिर सी बात है, खिचड़ी आ रही है, ठंडा का मौसम है और छुट्टी हो जाती है तो बच्चे नहीं मानते हैं। माँ बाप से चोरी से भी बच्चे जा करके और ख़रीद लेते हैं, खरीद के उड़ाने लगते हैं पतंग। तो हमारा भी मांग सरकार से भी है और लोगों से है, लोग अपनी आवाज़ उठाएं और इस बारे में सोचें। किसी के घर के बच्चे के गला कट जा रही है और गलाई भी नहीं, अभी जल्दी में हम आपको बता रहे हैं, मंजा गिर जाता, पैर फंस जाता, पैर फंसने से लोग गिर जा रहे हैं। तो किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है और जो गला कट जा रहा है, चाहे जिसके घर के बच्चे ना, हमारे आपके घर के बच्चे हो सकते हैं। तो इसकी मांग तो है, लेकिन
ये सब तो हम लोग तो चाहते हैं कि मंझा चना मंझा न रखे, कोई और मंझा रखे जैसे खतरा न हो, घटना न घटे, ये हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे और अपने जौनपुर में ना हर देश प्रदेश में जहाँ भी ये रोका जाए। अच्छा ये बताइए, क्या शासन और प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही है मंझे को लेके, इससे आप संतुष्ट हैं? जी हम संतुष्ट है। अगर वो चाह लें तो ये हो ही नहीं सकता। जी चाइनीज मंझा एकदम बैन करा दिया जाए ना, जी, वो चाह ही नहीं रहे हैं। इसके लिए अभिभावक को आप कितना दोषी मानती हैं? अभिभावक भी दोषी हैं, बच्चे के आगे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस मंजे को हर गली मोहल्ले में बैन कराया जाए, दुकान से पहले तो दुकान जहाँ मेन आता है वहाँ पर बैन कराया जाए तो बंद हो सकता है। जी जी, गली गली जागरूकता अभियान चलाया जाए तो बंद हो सकता है। क्या आप यहाँ भी चाइनीज मंझा से बच्चे पतंग उड़ाते हैं? उड़ाते हैं, हाँ। दुकान वाला देते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, बच्चे मनवा न करिए। आप लोग बच्चों को मना करती हैं? अरे अब हमारे तो छोटा बच्चा काम से मना करिए भाई, तुम्हारे बाद उनके बाद ही बच्चा मानिए चोरी से तो उड़ेगा करिए, पैसा दे मम्मी हम ये चीज़ वो चीज़ लग गई, पतंग लेके उड़ावे लगी है। आइए अब हम बात करते हैं श्रवण जायसवाल जी से और सुशील दुबे जी से। इस चाइनीज मांझे के लिए लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी सरकार को ज्ञापन दिए थे, 6 महीने पहले भी सरकार को ज्ञापन दिए हुए थे। तो आइए हम बात करते हैं सुशील दुबे जी से। या आप लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या इससे आपका हृदय आहत नहीं हो रहा है? बहुत दुख होता है, बहुत दुख इसलिए होता है कि काली कुत्ती में कुछ वर्ष पहले उत्तम दुबे नाम के 14 साल के बच्चे का चाइनीज मंझे से मौत हो गया। वो माँ बाप का इकलौता बच्चा था, उस घर का चिराग उजड़ गया। ये दूसरी घटना संदीप वाली, और इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी जौनपुर में। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन इस पे क्यों नहीं रोक लगा पा रहा है, ये चिंता का विषय है। क्या आप लोगों के ज्ञापन के ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है क्या? अगर ध्यान दे रही होती तो पतंग जो देख रहे हैं उड़ रही तो कैसे उड़ती? पतंग उड़ रही, जिसका जांच होना चाहिए, कौन सा मंझा उपयोग हो रहा है, इसको जांच करने की आवश्यकता है। उस मंझे पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कहाँ बन रहा है, कहाँ बिक रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ छापा मार के उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये मंझा अब मौत का मंझा बन चुका है। इस मंझे से आए दिन अभी देख रहे हैं कि पचहटिया के पास एक युवक का गला कट गया, उसको 8 टाका लगा। बक्सा के पास एक युवक का गला कट गया, उसको 30 टाका लगा। हम लोगों के ज्ञापन देने के बाद ये जो घटनाएं घट रही हैं, निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। आए दिन जो घटनाएं ये चीज चाइनीज मंझे से हो रही हैं, बहुत सारे परिवार इससे उजड़ जा रहे हैं। जिसका परिवार उजड़ जा रहा है, उसके दर्द को जानने की आवश्यकता है। मैं तो जनपद के सारे गार्जियन से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उनके बच्चे चाइनीज मंझा न उसका उपयोग न करें, और प्रत्येक गार्जियन अपने बच्चे को चाइनीज मंझा उपयोग न करने दें। और फैक्ट्री में जहाँ मंझा बन रही है, वहाँ पे भी रोक लगाने की आवश्यकता है। जिन दुकानों पे बिक रहा है, वहाँ पे भी रोक लगाने की आवश्यकता है। अगर मंझा बनेगा नहीं, मंझा बिकेगा नहीं, तो बच्चे पाएंगे नहीं, पतंग उड़ेगा नहीं चाइनीज मंझे से। इसके लिए आप मुख्य रूप से समाज के जो गार्जियन उनके साथ और किन लोगों को दोषी मानते हैं? देखिए, चाइनीज मंझा अगर बनेगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो कोई बच्चा जो अबोध बालक है, जो मंझे का उपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर पाएगा। बनाने और बिक्री पे बैन लगना चाहिए, और बनाने और बिक्री पे जब बैन लग जाएगा तो जब बच्चे पाएंगे नहीं तो उड़ाएंगे कहाँ से? तो आइए अब देखते हैं श्रवण जायसवाल जी की राय लेते हैं इस चाइनीज मंझे को लेके, इनकी क्या सोच है। श्रवण जी, लगातार आप जो है कि प्रयास कर रहे हैं कि चाइनीज मांझा बैन हो जाए। 6 महीने पहले भी समाजवादी जन लोगों ने ज्ञापन दिया था। तो अभी वर्तमान समय क्या आपके ज्ञापन के ऊपर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और चाइनीज मांझे के लिए आप किससे दोषी मानते हैं जो बिक्री हो रही है? सच पूछिए तो समाजवादी पार्टी हर मुद्दे पे ऊपर होकर के लड़ रही है। ये चाइनीज मंझा बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है जिसको हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तमाम संगठनों ने ज्ञापन दिया है, और उसी कड़ी में लोगों ने भी ज्ञापन दिया था। अभी लगभग 1 वर्ष पहले एक 14 वर्ष का नौजवान जिसकी चाइनीज मंझे से जो है उसका गला कट करके उसका मौत हो गई थी। वही घटना संदीप तिवारी नामक 40 वर्षीय नौजवान जो प्राइवेट स्कूल में
अध्यापक के तौर पे काम कर रहे थे। आज उनके पीछे कोई उनका परिवार देखने वाला नहीं है, लेकिन आज जो दिया जा रहा है ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन के ज्ञापन, तमाम ज्ञापन प्रशासन के पास पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन कहीं से ऐसी गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही हैं कि चाइनीज मंजा पे पूर्णतः रोक लग जाएगा। क्या जो है समाजवादी पार्टी के लोग जो घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोग जो चाइनीज मांझे से जख्मी हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनको मुआवजा दिलवाने के लिए कोई लड़ाई लड़ेगा, कुछ करेगा? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो वेट एंड वॉच किया जा रहा है, देखा जाएगा, समय है और समय दिया जाएगा प्रशासन को कि समय दिया जाए ताकि वो अपनी कार्रवाई कर ले। और प्रशासन अगर जिस दिन नाकाम हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी महिला सभा की जो महिला कार्यकर्ता है वो सभी सड़क पे होंगे और इसके खिलाफ जन अभियान चलाया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं पुरुषों के साथ महिलाएं भी रोड पे उतर चुकी हैं चाइनीज मांझे के विरोध में। पर शासन और प्रशासन जाने कैसी कार्रवाई कर रहा है। 10 वर्ष का बच्चा मांझा पाता है, पर रिटायर की स्थिति में पहुंचे हुए पुलिस अधिकारी इस मांझे को ढूंढ नहीं पाते हैं। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज सद्भावना पुल पर महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी दीपा जायसवाल जी ने एक अभियान चलाया, जिसमें लोगों को जन जागरूक किया गया कि आप मंजे से बच कैसे सकते हैं और मंजे का उपयोग रोका कैसे जा सकता है।